हेलो बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। इससे पहले वीडियो हमने क्या किया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा था। इस पार्ट में हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, 10 सेंटीमीटर की हैं। और समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की एक और पहचान होती है कि त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, जो अंदर के कोण होते हैं, वो 60 अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं तीनों कोण इसके। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो इस तरीके के त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, इक्वल है, 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो हमने इससे पहले जो त्रिभुज का फॉर्मूला बताया, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें आधार और ऊंचाई चाहिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें आधार कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। आधार हम बेस कहते हैं, क्या है, हम कोई भी साइड्स को बेस कह सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इस पी क्यू साइड हमारी जो है इसको हम बेस कह रहे हैं, इसको आधार कह रहे हैं। तो अब आधार क्या होगा, यहाँ पे पी क्यू को आधार कह रहे हैं, पी क्यू बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर हो गया, आधार निकल आए। अब क्या करना है, ऊंचाई पता करनी है। ऊंचाई कितनी होगी, जैसे हम हाइट हाइट अब यहाँ हाइट को पता करना होगा हमें। हाइट इसमें कौन सी होगी, क्या करेंगे, ये जो हमारा आधार है इसका मध्य बिंदु लेके ऊपर वाले शीर्ष से वर्टिस से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने से ये जो हमारा ये जो लाइन होती है, मान लेते हैं इसका नाम, इस पॉइंट का नाम एम डाल लेते हैं, ये आर एम हो गया। तो ये कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे है। तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई इस आधार पर। तो इसी को हम क्या कह देंगे, ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई है, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट हमें पता चल गई। हाइट का नाम क्या हुआ यहाँ पे, आर एम। ये हाइट क्या है, आर एम। जो कितनी लेंथ में है, इसकी लेंथ कितनी है, ये हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया पी आर एम। ये जो ट्राइंगल है पी आर एम, ये कैसा ट्राइंगल हमारा है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता हो, दो साइड्स पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, एक साइड हमें ये पता है 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड ये पता हो गई 5 सेंटीमीटर, तो तीसरी साइड ये निकालनी है, यही हमारी ऊंचाई है। तो कैसे निकल आएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो यहाँ पे हमें क्या पता हो गया, आर्यम को निकालना है। तो यहाँ से पीएम कितना हो गया, अगर देखेंगे तो पीएम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहेंगे त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज पी आर एम कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है, कैसा है, राइट ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी आर एम इज अ राइट ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर इसका हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अब क्या होता है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए इस ट्रायंगल का आधार क्या हो जाएगा, पीएम, कहेंगे पीएम का स्क्वायर प्लस इसका जो लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, आरएम, जिसे हम हाइट भी कह रहे हैं, आरएम का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या है, पी आर हमें पता है कितना है, पी आर हमें पता है, पी आर 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इजकल टू पी एम कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस आर एम को निकालना है, जो ऊंचाई है इस ट्राइंगल की, पूरे ट्राइंगल की ऊंचाई है ये, ददम 100 बराबर 25 प्लस आर एम का स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 को इधर करेंगे तो जाएगा 100 माइनस 25 इजकल टू आर एम का स्क्वायर। अब इसके ऊपर कर लेते हैं इरेज करके। तो बच्चों यहाँ से आर एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 75। तो ये हमारा स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर हटाना हो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्ष क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा, आर एम स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 75। अब अगर हम 75 का क्या करें, फैक्टराइज करें तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा फैक्टराइज करने पे, 3 पचे 15 पचे 75, एक पेयर बनेगा 5 का, इस पेयर में जो 5 है बाहर आ जाएगा, 5 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, यही हमारी हाइट है, ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2। आधार कितना है, हमने वहां पे लिखा है, आधार पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऊंचाई क्या है, जो हम निकाल चुके हैं, 5 इंटू रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पच्चे 10, 5 गुणे 5 इंटू कड़ी में 3, यहाँ से 5 पच्चे 25 आएगा, 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चाहे आप कड़ी में 3 का मान रख दो, कड़ी में 3 का मान अगर हम देखें होता है 1.732, इसकी वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ये दूसरा था हमारा। अब तीसरा त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम।